Everyone, how are you all? I am fine, ma'am. I am fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. Today our topic is properties of materials. पदार्थ के गुण. ओके, आज की टॉपिक है Yes, पदार्थ के गुण. लास्ट सेशन में जो भी आप लोगों को रीड करवाया गया था चैप्टर 4 में सबको समझ में आ गया था बेटा? yes, ma'am. ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Have you ever wondered? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है? Why a tumbler? तब में होता गिलास. जो गिलास होता है वो एक कपड़े से क्यों नहीं बनता है? क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि जो गिलास होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बनता है? कपड़े से अगर उससे बनेगा तो उसमें वाटर नहीं आएगा. यस मैम. बेटा बताइए, मैम वो गीला हो गया. मैम कपड़े से वाटर सब निकल जाएगा बाहर. बाहर निकल जाएगा सब. Recall our with cloth chapter. आपने बेटा वीडियो माइक ऑन कर लो अरुण. मैम ऑन. रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट. जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, खोज किया था, उसको याद करना है कि चैप्टर 3 में. एंड आल्सो कीप इन माइंड, और आपको माइंड में रखना है दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. कि हम प्राय जो है टम्बलर का ही यूज करते हैं किसी लिक्विड चीज को रखने के लिए, तरल पदार्थ को रखने के लिए हमेशा टम्बलर का ही यूज किया जाता है. ठीक है? यस मैम. Yes, ma'am. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such materials that we hold water. Therefore, would we not be silly? यह मूर्खतापूर्वक कार्य होगा यदि हम टम्बलर जो है कपड़े से बनाएंगे. अगर हम कपड़े से टम्बलर बनाएंगे, ग्लास बनाएंगे, तो यह काम बहुत ही मूर्खतापूर्वक होगा. क्योंकि अगर उसमें हम इसको रखेंगे, देखिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है फिगर 4.2 में. यहाँ पे जो गर्ल है वह कपड़े का यूज कर रही है टम्बलर बनाने के लिए, उसमें लिक्विड डाल रही है. इससे क्या हो जा रहा है, सारे लिक्विड जो नीचे गिर रहे हैं उसमें रुक नहीं रहे हैं. ठीक है? तो वो थी काम होगा यदि हम कपड़े का टम्बलर बनाएंगे किसी लिक्विड पदार्थ को रखने के लिए, तो वो थी मूर्खतापूर्वक काम होगा. What we need for a tumbler is glass. हमें टम्बलर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट वी होल्ड वाटर. प्लास्टिक की और किसकी? ग्लास की, शीशा जो होता है, और मेटल धातु की, जिससे कि उसमें वाटर को रखा जा सके. ओके, वो वाटर को पकड़ सके अपने अंदर. यस मैम. देन सिमिलरली इसी प्रकार से इफ would not be wise to use paper like materials for cooking vessel. अगर हम भोजन पकाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए कपड़े का उसका पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो यह भी बहुत ही बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए हम पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ठीक है? खाने के बर्तन बनाने के लिए हम पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. यह भी एक मूर्खतापूर्वक काम होगा यदि हम खाना बनाने के लिए जो पात्र होता है खाना बनाने का, अगर उसको हम कागज से बनाएंगे तो यह भी बहुत ही मूर्खतापूर्वक काम होगा. ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. We done that we choose a material to make an object depending on its properties. बी सी डन, हमने देखा दैट वी चूज अ मटेरियल. हम जो मटेरियल चूज करते हैं टू मेक एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम जो मटेरियल चूज करते हैं, सामग्री इकट्ठा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, वह उसके गुण पर आधारित होता है, निर्भर करता है. ओके? अगर हम कुछ बना रहे हैं मटेरियल से, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है, उसके गुण पर निर्भर करता है. एंड द पर्पज, और उसके उद्देश्य पर, फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, वह ऑब्जेक्ट किस लिए बनाया जा रहा है, इस उद्देश्य पे वह निर्भर करता है कि यह ऑब्जेक्ट जो है किस लिए बनाया जा रहा है, किस काम के लिए इस ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं. क्या रखने के लिए? वाटर रखने के लिए या भोजन पकाने के लिए. इस ऑब्जेक्ट को हम किस लिए बना रहे हैं या उसके प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है, उसके उद्देश्य पर. ठीक है? यस.
So what are all the properties of materials that would be important for their usage? So what are all the properties, जितने भी गुण होते हैं मटेरियल के, पदार्थ के, that would be important, महत्वपूर्ण होते हैं for their usage, उसके प्रयोग के आधार पे उसका महत्व होता है कि उसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है. Some properties are discussed here. कुछ प्रॉपर्टीज के यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, कुछ गुणों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे गुण होते हैं मटेरियल के. फर्स्ट है अपीयरेंस, मींस दिखावट. अपीयरेंस मींस होता है बाहरी दिखावट, बाहर से ऑब्जेक्ट कैसा है. ओके. यस मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो मटेरियल्स होते हैं, सामग्री होती हैं, अलग अलग प्रकार की दिखती हैं, प्राय जो है अलग अलग दिखती है, एक दूसरे से अलग होती हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. वुड जो लकड़ी होता है, लुक्स दिखता है वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग दिखता है. किससे अलग दिखता है? फ्रॉम आयरन. आयरन मीन्स लोहा. लोहा. लकड़ी जो है लोहे से अलग दिखता है. दिखता है ना अलग? बोले बेटा. यस आयरन Yes, से अलग दिखता है ना? यस मैम. ओके. ma'am. appears different from copper और एल्यूमिनियम. जो आयरन होते हैं उसका जो बाहरी दिखावट में हम देखते हैं, उसको बाहरी परत जो होता है अलग होता है. किससे अलग होता है? कॉपर. कॉपर से मीन्स तांबा. और एल्युमिनियम. तांबा से और एल्यूमिनियम एल्युमिनियम. जो आयरन होता है, लोहा जो होता है. ओके. यस मैम. एट द सेम टाइम कभी कभी देयर में भी सेम सिमिलरिटीज, इनमें कभी कभी एक जैसी विशेषताएं होती हैं. बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इन तीनों में कभी कभी आप एक जैसी विशेषताएं देख सकते हो. बट यस मैम. नॉट देयर इन वुड, लेकिन वुड में नहीं होता है. लकड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओके. कभी कभी इन दोनों हम इन सबको सेम देख सकते हैं. कॉपर को, आयरन को, एल्यूमिनियम को हम कभी कभी सेम देख सकते हैं, लेकिन जो वुड होता है बिल्कुल अलग होता है. वह किसी की तरह से नहीं दिखता है. इन तीनों में से किसी की तरह जो है वुड नहीं दिखता है, बिल्कुल अलग होता है इन तीनों से. ठीक है. Yes, ma'am. एक्टिविटी नंबर 3. Collect small piece of different materials: paper, cardboard, wood, copper, wire, तांबे का तार, aluminium sheet, chalk. Collect small piece of different materials. आपको अलग अलग materials के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करने हैं. ओके. अलग अलग material के, अलग अलग धातु के छोटे छोटे टुकड़े आपको इकट्ठे करने हैं. यस मैम. पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया जो गत्ता होता है. ओके. यस. वुड लकड़ी, Yes, कॉपर वायर तांबे का तार, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इतना आपको इकट्ठा करना है एक्टिविटी करने के लिए. टू एनी ऑफ दीज अपीयर्स साइन, आपको देखना है कि इसमें से किसी का जो ऊपर का पार्ट है चमकीला है, उसमें साइनिंग है. स्प्रेड द साइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप. अब जिसमें आप साइनी मटेरियल जो है, चमकीली जो पदार्थ है, उसको आपको अलग ग्रुप में रखना है. इसमें से आप देखोगे जिस पदार्थ में कुछ चमक है, उस पदार्थ को आप अलग रखोगे, ग्रुप, दूसरा ग्रुप बनाकर. ठीक है. यस मैम. आगे. Yes, ma'am. Observe as the teacher cuts each materials into 2 pieces and look यस. at the freshly cut surface. Now आपको ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना एज अ टीचर का, जैसे आपके टीचर कट करेंगे उसको, ईच मटेरियल, जितने भी मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, इनटू 2 पीस, 2 पीस में, सभी को आपको 2 पीस में कट करना है. ओके. एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, और आपको सरफेस को देखना, उस सतह को देखना जो कि तुरंत कट किया गया है, उस फ्रेशली सतह को आपको देखना है. फिगर 3 में दिखाया जा रहा है, देखना, ये दिखाया जा रहा है, इसको कट किया गया है, आपको इस सतह को देखना है जो भी कटिंग से यहाँ पे अलग किया गया है बीच में. यस मैम. यहाँ पे जो कटी सतह है इसका, इसी को देखना है. ओके. Yes, यस ma'am. मैम. होता है. Yes, ma'am. व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? Does the freshly cut surface of some of these materials appears shine? आप देखोगे
कि जो अपने मटेरियल इकट्ठा किया था अगर उसको हमने कट किया तो उसमें जो उसका अपेयर है, बाहरी दिखा परत है उसका, उसमें शाइनिंग है। ओके, जहाँ पे आपने कट किया है, Yes, ma'am. कट करने पे देखोगे वहां पे कुछ शाइनिंग रहती है। ऐसे कई प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन अ ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। Yes, ma'am. आप इन मटेरियल को भी शाइनी मटेरियल के ग्रुप में रख सकते हो। जो आपने अभी ग्रुप बनाया चमकीले जो मटेरियल्स है, शाइनी मटेरियल्स को आपने अलग रखा ग्रुप में, तो उसी ग्रुप में आप इसको भी रख सकते हो। किसको? जिसको आप कट करोगे, जिस मटेरियल को कट करने पर क्या उसमें कोई शाइनिंग दिखता है उसके परत पर, अगर आपको दिखता है शाइनिंग तो आप उसको भी शाइनिंग वाले ग्रुप में रखोगे। जो पदार्थ शाइनिंग करते हैं उसी ग्रुप में आप उसको भी रखोगे। ओके, जिसमें कट करने पर शाइनिंग होता है। ओके, यस मैम, सभी को आ गया समझ में? यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। Yes, ma'am. सच अ साइन और लस्टर, लस्टर में थोड़ा चमक। आपने नोटिस किया सच अ साइन और लस्टर, चमक, या आप दोनों बोलते हो, उसको साइन बोलो या लस्टर बोलो, दोनों का मीन्स चमक होता है। इन द अदर मटेरियल्स, कुछ दूसरे मटेरियल में, कट देम एनी वे एज यू कैन, आप उसको कट कर सकते हो किसी भी तरीके से। आपको कट करके देखना है कि इसमें शाइनिंग है कि नहीं है। ओके, Yes, ma'am. read this in the classroom with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Repeat this in the class, फिर आपको इसको क्लासरूम में दोहराना है इस एक्टिविटी को। with as many materials, कई प्रकार के मटेरियल्स आपको रखने हैं। एज पॉसिबल, कि पॉसिबल हो, संभव हो, ऐसे मटेरियल आपको इकट्ठा करने हैं। एंड मेक अ लिस्ट, अब आपको लिस्ट बनाना है ऑफ दोस, उन सभी का, विथ एंड विदाउट लस्टर, जिसमें चमक है और जिसमें चमक नहीं है। इन सभी का आपको लिस्ट बनाना है कि किस मटेरियल में चमक है और किसमें नहीं है, दोनों को आपका लिस्ट Yes, बनाना ma'am. है। ओके, यस मैम, Yes, ma'am. ये राइट है। A list of those with, जिनके पास चमक है, एंड विदाउट लस्टर, जिनके पास चमक नहीं है। इंस्टीड, इसके अतिरिक्त, ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। फिर क्या करना है? इंस्टीड ऑफ कटिंग, इसके अतिरिक्त जो आपने कट किया है, यू कैन रब, आप उसको रब कर सकते हो, द सरफेस, उसकी सतह को, ऑफ मटेरियल, धातु की सतह को आपको रब करना है, रगड़ना है। किससे रगड़ना है? Yes, ma'am. विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर मीन्स क्या होता है? रेत का Ma'am, कागज, Randa. रेत का कागज। Ma'am. ओके, आपको रेत के कागज से उसको रगड़ना है। टू सी, देखने के लिए, इफ इट हैज लस्टर, क्या इसमें चमक है कि नहीं है। ओके, Ma'am, रंदे से भी रगड़ सकते हैं उसको. या उसमें चमक देखने के लिए, चमक, उसमें चमक है कि नहीं है। Yes, ma'am. कटिंग पीस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर, यहाँ पे देखिए कटिंग किया गया मटेरियल को, धातु को, यह देखने के लिए कि उसमें चमक है कि नहीं है, लस्टर है कि नहीं। ओके, Ma'am, है. इतना सबको आ गया? Yes, ma'am. फिर आगे देखते हैं। Materials that have such luster are usually metals. Materials, ऐसे materials that have such luster, जिनके पास इस तरह की चमक होती हैं, are usually metals, वो प्राय धातु होते हैं। ओके, Yes, ma'am. ऐसी सामग्री जिसमें Yes, ma'am. ऐसी चमक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, मीन्स धातु बोलते हैं। Metal. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। आयरन हो गया, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, सोना जो होता है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, ये जो है धातु के कुछ उदाहरण हैं। ओके, That. हम मेटल बोलते Yes, ma'am. हैं। इसको Yes, ma'am. मेटल बोलते हैं। Ma'am, iron, copper, aluminium, and gold. ओके, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ओके, some metals often lost their sign. Some metals often, कुछ मेटल जो होते हैं, धातु होते हैं, often मीन्स अक्सर, लॉस मीन्स खो देते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं अक्सर खो देते हैं। क्या खो देते हैं? their sign, अपनी चमक को। ऐसे कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि अपनी चमक को खो देते हैं।
सभी को आवाज जा रही बेटा? Yes. अंश वीडियो ऑन करिए बेटा। ओके। एंड अपीयर्स डल, और डल दिखाई देने लगते हैं, मीन्स चमकहीन, जिनको बोलते हैं डल मीन्स चमकहीन, जिसमें कोई चमक ना हो, डल दिखाई देने लगते हैं। ऐसे कई प्रकार ऐसे धातु होते हैं जो कि अपना जो उसकी साइन होती है उसको खो देते हैं और ऊपर से डल Yes. दिखाई देने लगते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, किस एक्शन के कारण होते हैं, किस क्रिया के कारण? हवा एंड नमी के कारण। ये क्यों होता है? हवा एंड नमी के कारण ऐसा होता है कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि अपनी चमक खो देते हैं और डल दिखाई देने लगते हैं। ये हवा और नमी के कारण होता है। ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. We therefore notice, हम फिर नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे द लस्टर चमक पर, ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, जो तुरंत कट किया गया सरफेस है उस पर आपको ध्यान देना है। When you visit an iron smith or a workshop, Yes, कभी ma'am. आप जाओ किसी दुकान पे, वर्कशॉप पे, या जो लोहे की दुकान होती है वहां पर, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस, आपको उसमें देखना है जो तुरंत कट किया गया सरफेस है, जो सतह है जो कि तुरंत कट किया गया है, उस सतह को आपको देखना है, धातु की उस सतह को देखना है जो कि तुरंत कट किया गया है। ऑफ मेटल rods to see if they have luster of metal rods, metal rods मीन्स होता है धातु के छड़, धातु के छड़, धातु की छड़ होती है। टू सी, देखना है, इफ दे हैव लस्टर, क्या उसमें चमक है या नहीं है। ओके? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. सभी को इतना Yes, ma'am. पढ़ाया गया पैराग्राफ। टॉपिक थी अपीयरेंस, जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, सामग्री, उनका अपीयरेंस, उनका दिखावट कैसा होता है, कैसे दिखते हैं। सभी को आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके हार्डनेस के बारे में, कठोरता के बारे में, कि कौन से जो मटेरियल है कठोर होते हैं, कौन से सॉफ्ट होते हैं। ओके? Yes, ma'am. ओके, चलिए हम इसको रीड करते हैं, हार्डनेस के बारे में। चलो आप लोग रीड करो, कौन रीड करेगा? यस, महक रीड करिए बेटा। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed. Take a metal स्टॉप key and अच्छा रीड कर दो, रीड कर लो, रीड करना यहाँ तक करिए, हार्ड तक रीड करिए। and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? ओके बेटा, हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं? मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टीज हो गया अपीयरेंस, सेकंड प्रॉपर्टीज है हार्डनेस, कठोरता। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, व्हेन यू प्रेस, जब आप प्रेस करते हो अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग पदार्थ को, विथ योर हैंड, अपने हाथों से, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed.
तो आप देखते हो उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस करना बहुत ही कठिन होता है। ओके, दबाना कठिन होता Yes. है। ऐसे पदार्थ कई प्रकार के होते हैं जिनको दबाना बहुत ही आसान होता है, और ऐसे कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनको दबाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत हार्ड होता है। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. टेक Yes, अ ma'am. मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। टेक अ मेटल की, आपको एक धातु की कुंजी लेनी है। मेटल की मीन्स धातु की कुंजी। एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, और उससे कोशिश करना है स्क्रैच विथ, खुरसने की कोशिश करनी है उसकी सहायता से। किसको करना? इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड। किसको आपको उससे स्क्रैच करना है? किस चीज को स्क्रैच करना है उसकी से? किसको स्क्रैच करना है? एक पीस मीन्स मैम टुकड़े एक को। किसके टुकड़े को? वुड, लकड़ी के टुकड़े को स्क्रैच करना है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को स्क्रैच करना है। और पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के एक टुकड़े को स्क्रैच करना है उस की से। एंड अनेल, अनेल मीन्स कीली को स्क्रैच करना है। कैंडल, कैंडल को स्केच करना है, मोमबत्ती को। चौक, चौक को स्केच करना है। एंड अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट, और भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट को आप स्केच कर सकते हो। किससे? जो मेटल का आपने की लिया उसी से आपको स्केच करके देखना है कि कौन से पदार्थ जो है हार्ड होते हैं, कौन से सॉफ्ट होते हैं। Soft. देन यू कैन इजिली स्केच सम मटेरियल्स। आप कुछ मटेरियल को आसानी से स्केच कर सकते हो। वाइल, जबकि सम कैन नॉट बी स्केच सो इजिली। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आसानी से स्केच नहीं किए जा सकते हैं। मैम आपकी आवाज मैम कट के एल्यूमिनियम आ वुड रही है। बेटा आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं है अंश, बाकी बच्चों को आवाज जा रही है, सबको आवाज जा रही है ना प्रॉपर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से स्केच कर सकते हैं। Yes, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि हमें आसानी बुक से नहीं दिख रही है। स्केच नहीं किए जा सकते हैं। अब चलिए आप लोग बताइए सोच के ऐसे कौन से मटेरियल है जिनको हम स्केच कर सकते हैं आसानी से? मैम चॉक, हम्म कैंडल, हम्म मैम ओके, प्रिया यू टेल। अरे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स को आप बता सकते हो। ऐसे कई आपके घर पे इतनी सारी चीजें होती होंगी जो कि बहुत कठोर होती है, कई सारी सॉफ्ट होती हैं, उसको हम स्केच कर सकते हैं, दबा सकते हैं हाथ से। यस मैम। मैम रुई मैम वो सॉफ्ट होती है हम्म मैम। मैम चावल मैम टाइट होते हैं। हम्म ओके, अब्रिल यू टेल। अब्रिल। बोलिए बेटा। अब्रिल कट गए। ओके, महक यू टेल। Ma'am, cotton, cloths, chalk, बुक नहीं दिख रही है। सिद्धार्थी, यस मैम। आप बताइए ऐसी कौन सी चीजें जिसको हम स्केच कर सकते हैं आसानी से? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको स्केच नहीं कर सकते हैं? मैम एल्युमिनियम, वुड, आयरन। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। While some cannot be scratched so easily, materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. ऐसी चीजें जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं उसको, या स्केच कर सकते हैं आसानी से, उसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। जबकि ऐसी कई प्रकार की मटेरियल्स होती हैं जिनको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको स्क्रैच कर सकते हैं।
ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। मैम ग्लास हार्ड मटेरियल्स है ना। हार्ड में आएगा वो, क्योंकि उसको अगर रब करते हैं, रब नहीं होता ना हाथ पे, फिर रब कर सकते हैं उसको, यस मैम। नहीं कर सकते हैं, हार्ड नो होता है। मैम। ओके, फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। एग्जांपल के लिए कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ये सभी सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो आयरन होता है, लोहा, वो हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. मैम In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, rough or smooth. In appearance, दिखावट के रूप में materials can have different properties. मटेरियल के पास कई प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, जैसे कि लाइक लस्टर, चमक होता है, हार्डनेस, कठोरता, रफ, रफ में खुरदरे, और स्मूथ में Yes, ma'am. चिकने। Can you think of other properties that describe the appearance of a material? क्या आप कोई और भी प्रॉपर्टीज बता सकते हो सोचकर, जो कि मटेरियल के बाहरी दिखावट को डिस्क्राइब करते हो? बोलिए। मैम एक बार और बोल दीजिए। क्या आप ऐसे और भी प्रॉपर्टीज के नेम बता सकते हो, ऐसे और भी कुछ बता सकते हो मटेरियल के? बताइए। आपने यहाँ पे रीड किया, लस्टर, चमक, किसी में चमक होती है, किसी में चमक नहीं होती है, कोई हार्ड होता है, कोई स्मूथ होता है, रफ होता है, ओके। और भी आपको बताना है, तो उसको बताइए और क्या हो सकता है, अभी आप बुक में आगे रीड करोगे उसके बारे में। मैम सैल्यूबर और इनसैल्यूबर मिस होता है। मैम टेंसिल्स घुलनशील और घुलनशील। घुलनशील और अघुलनशील, ऐसे के प्रकार के पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, जो कि जल में घुल जाते हैं, घुलनशील बोलते हैं उनको हम। और कई प्रकार के ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि जल में घुलते नहीं हैं, उनको हम अघुलनशील बोलते हैं। मींस सैल्यूबर और इनसैल्यूबर। मैम शुगर घुल जाता है। इनसैल्यूबर होता है, ओके। एक्टिविटी 4 अब देखते हैं, इसमें हम कलेक्ट सिंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। कलेक्ट सिंपल्स, आपको कुछ सिंपल इकट्ठे करने हैं ऑफ सम सॉलिड, कुछ ठोस सब्सटेंसेस पदार्थ के, कुछ ठोस पदार्थ के आपको कुछ सिंपल इकट्ठे करने हैं, सच है जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड यस मैम। सॉडस्ट। सॉडस्ट मींस मैम होता है, साल्ट। सॉडस्ट मींस क्या होता है? बुरादा। मैम बुरादा। बुरादा, सॉडस्ट मींस बुरादा। बुरादा। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, आपको 5 ग्लास लेना है, बीकर्स लेना है, इसमें एक्टिविटी करते हैं, ये बीकर्स है। नेक्स्ट, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, आपको सभी को वाटर के साथ फिल करना, उसमें वाटर भरना है, कितना भरना है? 2 से लेके 3 भाग तक उसमें जल डालना है, ओके। Yes, ma'am. फिर क्या यस करना मैम। है आगे? एड अ स्मॉल अमाउंट, स्पून फुल, मतलब स्पून फुल मीन्स होता है भरा चम्मच। हुआ, भरा एड हुआ अ एक स्मॉल चम्मच अमाउंट, चीनी। छोटी मात्रा में आपको लेना है, क्या लेना है? ऑफ शुगर, शुगर लेना है। और टू द फर्स्ट ग्लास, आपको उसको फर्स्ट ग्लास में डालना है। साल्ट टू द सेकेंड ग्लास, सेकेंड ग्लास में आपको साल्ट डालना है, साल्ट। में आपको शुगर डालना है एक गिलास में, एक गिलास में आपको साल्ट डालना है। एंड सिमिलरली, सेम ऐसे ही आपको एड स्मॉल अमाउंट, कुछ मात्रा आपको ऐड करनी है ऑफ द अदर सब्सटेंस, और भी पदार्थ की, इनटू द अदर ग्लासेस, और भी जो ग्लासेस है उनमें, जैसे एक में आपने क्या ऐड किया, एक में आपने साल्ट ऐड किया, एक में शुगर ऐड किया, ऐसे और भी जितने भी मटेरियल हैं, आपको सभी 5 ग्लास है, 5 ग्लास में आपको अलग अलग प्रकार के मटेरियल ऐड करने हैं, डालने हैं, ओके, वाटर में। यस Yes, मैम। ma'am. फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। Into the other glasses, stir the contents of each of them with a spoon, आपको उसको स्पून में, चम्मच से हिलाना है, मिला देना है, उस पदार्थ को पानी में चम्मच से, स्पून से आपको उसको मिलाना है। यस। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स,
अब आपको कुछ मिनट वेट करना, इंतजार करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। आपको इसका इंतजार करना है कि जो उसमें हमने ऐड किया, जो सब्सटेंस हमने पानी में ऐड किया, उसके साथ क्या घटना हुई, उस पदार्थ के साथ कौन सी घटना हुई जो अभी हमने इस वाटर में ग्लास में ऐड किया है। फिगर 4.4 में दिखाया जा रहा है। ओके, देन नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। फिर आपको अपने ऑब्जर्वेशन को 4.3 टेबल में राइट करना है। ओके, यहाँ पे 5 ग्लास आपको लेना है, एक में साल्ट, एक में शुगर, एक में सैंड, एक में चाक पाउडर, एक में साडस्ट आपको डालने हैं। फिर आप जो ऑब्जर्वेशन आप करोगे, जो परिणाम उसका निकलेगा रिजल्ट, आपको उसको यहाँ पे राइट करना है। ओके, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। सभी सॉलिड मटेरियल हैं, कठोर मटेरियल सभी हैं, सब सॉलिड मटेरियल हैं, जिनको वाटर में ऐड किया गया है। अब देखते हैं ऐड करने पर क्या होगा। सब्सटेंस यहाँ पे राइट है, यहाँ पे डिसअपियर इन वाटर। क्या ये वाटर में गायब हो जाते हैं? डस नॉट डिसअपियर, या गायब नहीं होते हैं। आपको देखना है क्या इसको जो सब्सटेंस है पदार्थ में गायब हो जाता है, इसमें मिल जाता है वाटर में, या नहीं मिलता है, आपको देखना है। तो इसको आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा, वैसे आप कर नहीं पाओगे। हम बता दे रहे हैं वैसे आप कर लो, लेकिन आपको देख करके देखना भी है। ओके, यस मैम। सेशन भी Yes, ma'am. इसमें टाइम ओवर नहीं आ रहा है। साल्ट, साल्ट आप डालोगे वाटर में, कुछ समय बाद देखोगे सॉल्ट क्या होगा, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। डिस्पर्सल कंप्लीटली इन पूरी वाटर। रूप से वाटर में गायब मिल जाता है, वो पूरी रूप से वाटर में घुल जाता है। ओके, ऐसे शुगर है, शुगर क्या होगा, शुगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वाटर में? मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा। यस, तो यहाँ भी आप राइट कर लेना, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, करके देखना भी है। सैंड, अब देखिए सैंड, ये सैंड जो है क्या पानी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वाटर में? नो मैम। नहीं मिलेगा। क्या होगा नहीं उसके साथ? मिलेगा। जो सैंड है उसके साथ क्या होगा? मैम हल्का फुल्का, मैम नीचे जाके जम जाएगा, नीचे जाके जम जाएगा, वो नीचे परत में जाके जम जाएगा। गुड, तो यहाँ पे आपको राइट करना है डस नॉट डिसअपियर, या गायब नहीं होगा, डस नॉट डिसअपियर। चाक पाउडर, चाक पाउडर भी आपको राइट करना, डस नॉट डिसअपियर, ये भी गायब नहीं होगा, जाके नीचे बैठ जाएगा। साडस्ट भी ऐसे ही है, साडस्ट भी जाके नीचे बैठ जाएगा। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. पूरी देर यहाँ तक पढ़ा देंगे, लेकिन तो अभी अचानक सेशन एंड हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है आज नहीं दिखाया जा रहा है इस लैपटॉप पे। जो टाइमिंग आता है ना 10 मिनट का, वो नहीं दिखेगा आज, अचानक बंद हो जाएगा। अभी देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया है, ये इसको अपडेट करते हैं। You will notice that some substance have completely disappeared. आपने नोटिस किया, ध्यान दिया कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि पूरी रूप से वाटर में घुल जाते हैं। ओके, वाटर में गायब हो जाते हैं, और डिजॉल्व इन वाटर मींस पानी में घुल जाते हैं। डिजॉल्व मींस होता है घुलना, डिसअपियर मींस गायब होना। तो ऐसे मतलब वाटर में गायब हो जाते हैं या उसमें मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। We say that these substances are soluble in water. हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जो है पानी में घुलनशील हैं। ओके, पानी में घुलनशील हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स, और जो दूसरे सब्सटेंस है, जो दूसरे पदार्थ हैं, वो नहीं मिले हैं विथ वाटर, पानी में नहीं मिले, एंड डू नॉट डिसअपियर, और गायब भी नहीं हुए, इवन आफ्टर आप स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय, लंबे समय तक रहने के बाद भी वो उसमें गायब नहीं हुए पानी में। These substances are insoluble in water. ऐसे पदार्थ जो है पानी में अघुलनशील होते हैं, मींस पानी में घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। ओके, यस मैम। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। पानी होता है, वाटर होता है, हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके,
Yes, बिकॉज ma'am. इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये लंबी मात्रा में पदार्थ को घोलता है, हमारे शरीर के अंदर लंबी मात्रा में पदार्थ को घोलता है। डू लिक्विड Yes, ma'am. आल्सो डिजॉल्व इन वाटर? अब क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या लिक्विड जो होते हैं, द्रव्य होते हैं, क्या वो भी पानी में घुल जाते हैं? कुछ लिक्विड होते हैं, क्या वो पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह से कि नहीं? इसको हम लोग एक्टिविटी 5 में मैम घुल देखेंगे। जाते हैं फिर मैम। घुल जाएंगे। अगर आप देखो पानी में आप डालते हो ऑयल, क्या वो घुल जाएगा उसके अंदर? मैम नहीं घुलेगा। नहीं मिलेगा वो ना, मैम नहीं ऊपर घुलेगा। तैरता रहेगा Yes, ऑयल। ma'am. हाँ, बिल्कुल घुलेगा नहीं उसमें। ओके, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 5 में, ठीक है? तो इसको Yes, कंप्लीट ma'am. कर देंगे, Yes, इतना ma'am. बचा हुआ है, कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन देख लो आज करने के लिए। फर्स्ट, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। कर सकते हो ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फॉर एग्जांपल, Ma'am, chair, table, bed. ओके, डोर, टेबल, विंडो, Ma'am, bat. बोट। अब जो भी बनते हो वुड से, आप 5 एग्जांपल लिखना, इसको नोटबुक में राइट करना जहाँ पे वर्ड्स मीनिंग आपने राइट किया है। Yes, ma'am. सेकेंड, Yes, ma'am. select those objects from the following which sign। आप ये भी पढ़ाया जा चुका है, आप इसको कभी कर सकते हो। आपको इसमें से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इसमें साइन होता है। ओके, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो साइन वाले ऑब्जेक्ट को आपको क्यों राइट करना है सेलेक्ट करके? कौन कौन सा होगा इसमें? ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन स्कर्ट। इसमें क्या होगा? Ma'am, steel spoon. Ma'am. ग्लास बाउल होगा, इसमें चमक होता है ग्लास बाउल में। Yes, प्लास्टिक के ma'am. टॉय में Yes, चमक ma'am. नहीं होता है। क्यों होता है? होता है, No, No, ma'am. ma'am. होता है बेटा, प्लास्टिक के टॉय में देखिए चमक होता है। प्लास्टिक में होता है ना? होता है, आप उसमें राइट करना। स्टील स्पून में भी होता है, बोली जल्दी, होता है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am, ma'am. होता है। ओके, हम बता रहे हैं किसमें होता है। ग्लास बाउल में होता है एंड स्टील स्पून, बस दो में, उसमें नहीं होता है। टॉय में नहीं होगा, कॉटन सेट में भी नहीं होगा, केवल ग्लास बाउल, स्टील स्पून, दो में आप राइट कर सकते हो। फिर आप मैच करना है। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विथ द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दे कुड बी मेड। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल and the given material could be used for making many objects। इसको मैच करना, ठीक है? जैसे ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे मटेरियल्स Yes, है। अब ma'am. बुक किस मटेरियल से बनता है? बुक ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक। बुक किससे बनता है बेटा? Ma'am, paper. Paper. पेपर, गुड। Ma'am, paper. टम्बलर किससे बनता है? टम्बलर जो गिलास होता है। Glass. ग्लास शीशे से बनता है, गुड। चेयर, Ma'am. चेयर वुड। Ma'am, plastic. टॉय, प्लास्टिक। शूज, लेदर। Plastic. ओके, इतना तो कर Leather. सकते हो। Yes, ma'am. बाकी हम लोग Yes, नेक्स्ट सेशन में जब रीड करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। Yes, ma'am. किसको कर पाना Yes, ma'am. क्वेश्चन भी कर पाना तो कर लेना। नहीं, Yes, अभी ma'am. पढ़ाया नहीं गया, कर नहीं पाओगे, अभी नहीं पढ़ाया गया, समझाया नहीं गया है, तो इतना आप कंप्लीट करना, ठीक है? जितना भी पढ़ाया गया है आप उसको सॉल्व करना। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, Yes, कर लोगे ma'am. सभी लोग सॉल्व? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो बताइए जितना पढ़ाया गया सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Ma'am, goodbye. Ma'am. बाय बेटा, गुड बाय।